दोस्तों सोचिए एक रोड जो कभी चलने के लिए बनी थी और आज वहाँ चलने की जगह कम और दुकानों से घिरी हुई जगह ज्यादा है। फुटपाथ जो कि वॉकर्स के लिए बने हुए थे, आज वहाँ रेडी, ठेला और इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा है। नाला जो कभी पानी की निकासी के लिए बनाया गया था, आज वहाँ घर बने हुए हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास की जगह जो खाली होनी चाहिए थी, आज वहाँ इलीगल बस्तियों से भरी हुई है। फॉरेस्ट लैंड जो एनवायरनमेंट के लिए बनी हुई थी, वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए और नतीजा ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट्स, बाढ़, लैंडस्लाइड और कभी कभी तो बात दंगे, फसाद और लड़ाई तक चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे उलझी हुई प्रॉब्लम अतिक्रमण के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये किस हद तक फैल चुका है और कौन कौन से स्टेट से अफेक्टेड है, और साथ ही साथ सरकार इसको जड़ से मिटाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। आखिर ये अतिक्रमण है क्या और क्यों बढ़ रहा है, जब किसी सरकारी या किसी पब्लिक लैंड पे, चाहे वो रेलवे लाइन हो, नदी का किनारा हो या फिर रोड हो, अगर उस पर इलीगल तरीके से कब्जा हुआ हो तो उसे हम अतिक्रमण कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इट इज राइजिंग। तेज पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, वीक इन्फोर्समेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, करप्शन और इलीगल बिल्डर नेक्सस, ये सब फैक्टर्स मिलकर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। नीति आयोग के एक एनालिसिस के हिसाब से इंडियन सिटीज में 30 to 35% अर्बन लैंड इंक्लोज्ड होता है, जिसमें स्लम्स, बस्तियां और फुटपाथ शामिल हैं अतिक्रमण के फॉर्म में। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जो अतिक्रमण से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के डेटा के हिसाब से दिल्ली में 70,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कई सालों से इलीगल तरीके से कब्जा हो रखा है। एनवायरमेंटल रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी के किनारे अतिक्रमण की वजह से बाढ़ का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। 2024 से 2025 के बीच में MCD ने दिल्ली में 15,000 से ज्यादा एंटी इंक्रूचमेंट ड्राइव्स किए हैं। उत्तर प्रदेश 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 1,00,000 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन वापस ली गई थी, जिसमें लोगों ने इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ था, स्पेशली प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर में। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 400 से ज्यादा दुकानें हटाई गई थी। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में इलीगल रिलीजियस अतिक्रमण का ह्यूज इविक्शन हुआ, जिसकी वजह से करीब 400 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्लियर हुआ था। महाराष्ट्र मुंबई के रेलवे ट्रैक के आसपास करीब 60,000 से ज्यादा इलीगल कब्जा हो रखा है। BMC ने 2023 से 2024 के बीच में 12,000 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने का डेटा दिया हुआ था। हरियाणा गुरुग्राम के अरावली फॉरेस्ट के आसपास करीब 1,000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर इलीगल बस्तियां बनी हुई हैं। राजस्थान जयपुर के आमेर फोर्ट के आसपास करीब 250 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में लार्जेस्ट रेलवे इंक्रूचमेंट केस के बारे में, जो कि हुआ है उत्तराखंड में 2023 में। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनबुलपुरा इलाके में 4,000 से ज्यादा फैमिली रेलवे लैंड पर इंक्लूड पाई गई थी, जिसमें रेलवे की 29 से 30 एकड़ जमीन पर करीब 50,000 से ज्यादा लोग इलीगल तरीके से कई सालों से रह रहे हैं। रेलवे की इस लाइन पर कई सालों से इलीगल बस्तियां, मस्जिद, शॉप, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, वाटर टैंक जैसी पब्लिक फैसिलिटीज भी हैं। ये मामला 2007 में स्टार्ट हुआ, जब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को इसे हटाने का ऑर्डर दिया, और फिर 2 जनवरी 2023 को वहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया। और फिर अतिक्रमण के चलते फरवरी के मंथ में उस इलाके में काफी दंगे फसाद हुए थे। रेलवे का इस पर कहना है कि 2007 में भी इसे हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही हिस्सा क्लियर हो पाया था, और आज 2025 में भी रेलवे इंक्रूचमेंट का ये केस कोर्ट पर चल ही रहा है। अब बात करते हैं अतिक्रमण से होने वाले डायरेक्ट इफेक्ट्स के बारे में। ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटीज में। बाढ़ का खतरा, मुंबई और चेन्नई जैसी सिटीज में। लैंडस्लाइड का खतरा, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे स्टेट्स में। क्राइम रेट का बढ़ना, इकोलॉजी की बर्बादी और पब्लिक लैंड का लॉस। गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में करीब 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा लैंड इलीगली ऑक्यूपाइड है। ये तो थे अतिक्रमण से होने वाले डायरेक्ट इफेक्ट्स। अब इससे निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठा रखे हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। एंटी इंक्रूचमेंट ड्राइव्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, फॉरेस्ट और रेलवे डिपार्टमेंट रेगुलर ड्राइव्स को चला रहे हैं।
रोड चौड़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड्स को फ्री किया जा रहा है। लैंड्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जिस वजह से कब्जा पहचानना और प्रूफ देना इजी हो रहा है। ड्रोन का यूज इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से इलीगल सेटलमेंट को लीगल हाउसिंग में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, जिस वजह से अतिक्रमण खत्म नहीं हो रहा है, और वो है स्लो रिहैबिलिटेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, लोकल लेवल करप्शन, लॉन्ग लीगल केसेस और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर अर्बन प्लानिंग इन पास्ट। और ये सब रीजंस मिलकर अतिक्रमण को जैसे खत्म नहीं होने दे रहे हैं, जिस वजह से अतिक्रमण कंप्लीटली खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि बस मैनेज किया जा रहा है। दोस्तों, अतिक्रमण झट से खत्म होने वाली चीज नहीं है कि इलीगल लैंड पे बुलडोजर चला दिया और प्रॉब्लम सॉल्व, बल्कि ये एक सोशल, लीगल और प्लानिंग प्रॉब्लम है। लेकिन अब सरकार थोड़ी एक्टिव हो गई है। अगर इंडिया को फ्यूचर रेडी बनना है तो जरूरत है स्ट्रिक्ट लॉ, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और ट्रांसपेरेंट प्लानिंग। सरकार को अतिक्रमण को खत्म करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।